नमस्कार, मैं हूं शक्तिओम सिंह। आप देख रहे हैं तक इंडिया टीवी चैनल। खबरों का सिलसिला जारी है। हम आपको बता दें आज की क्या खबर है। हम लोकप्रिय और समाज सेवी मुनीलाल यादव यानी कि जिला उपाध्यक्ष भी हैं और हम बात करें तो प्रधान संघ अध्यक्ष भी हैं, ब्रह्मपुर देवरिया के रहने वाले हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हाँ, आपको भी नमस्कार। और सर, पूरे चैनल को हम धन्यवाद देंगे कि आप लोग जो देश और प्रदेश के हालात को जो पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए, जो किसान आंदोलन चल रहा है इस पर क्या कहेंगे? जो देखिए, किसान आंदोलन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हम लोग के नेता ने ऐलान किया था कि किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी अनवरत धरना प्रदर्शन करते हुए जनता के बीच में इस बात को बताने का काम करेगी कि मौजूदा सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो किसान बिल ला करके किसानों के साथ विश्वासघात करके ये साबित करने का काम किया है कि जो भारत को कृषि प्रधान देश था उसको ये उद्योग प्रधान देश साबित करना चाहते हैं। किसान बिल के समर्थन में जो इन्होंने साफगोई से पेश कर रहे हैं कि ये किसान इससे संतुष्ट हैं, लेकिन हम अगर किसान संतुष्ट रहते तो जो हालात किसान के नेता राकेश सिंह टिकैत क्या मजबूर था कि राकेश सिंह टिकैत रोने को मजबूर थे? अब ये अभी मैं इनकी जो कार्य पद्धति है, ये हम राकेश सिंह टिकैत किसी जाति वर्ग किसी पार्टी के नहीं थे, वो किसानों की बात रखना चाहते थे। और उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करना कि कील खड़ा कर देना कि आगे बढ़ने न पावे, पूरी बैरिकेडिंग करना, या वहाँ जाने के लिए जो ट्रैक्टर परेड निकाले थे उसमें भी जो सब विपक्षों का कहना है आपके नेता अखिलेश यादव जी क्यों ट्विटर पर ही दिख रहे हैं, क्यों नहीं आ कहता रोडों पर दिख रहे हैं, क्या मामला? ये तो कहना गलत होगा। हम लोग अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं। उनके निर्देश पर, उनके आह्वान पर गांव-गांव, मोहल्ले या शहरों में जिस मुख्यालयों पर किसान आंदोलन को गति देने के लिए उनके आह्वान पर और खुद उन्होंने निकलने का काम किया। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट, अब आपको बता दें, जब से देश आज़ाद हुआ ये पहली गवर्नमेंट है कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने में एक नंबर साबित हो रही है। लेकिन विपक्ष समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इनके दबाने से दबने वाली नहीं है। हम लोग तो जेल में भी जा चुके हैं, लाठियां भी चलाई गई, हम लोगों को नज़रबंद भी किया गया, लेकिन हम लोग कार्यक्रम करने में चूके नहीं। हम बताना चाहते हैं कि मात्र ये कहना कि जो ये विपक्षियों की चाल है, खालिस्तान की मांग है, किसानों की कोई पीड़ा नहीं है, ये अगर किसान हित की बात हो रही है, किसान बात कर रहा है, तो अब उनकी बात क्यों नहीं मान लेते? क्या जो आपका किसान बिल आया है उसको आप किस रूप में अच्छा कहना चाहते हैं? आप जो स्थिति पैदा किए हैं, मेरी खेती, मैं अपना खुद का अपनी खेती को स्वतंत्रता पूर्वक कर न पाऊँ, और क्या जो कह तो रहे हैं कि इनका मात्र एक उद्देश्य कि किसानों को कमज़ोर करके, किसानों को कमज़ोर करके इनकी खेती को उद्योगपतियों के हाथ में सौंप दें। सर, 2022 का चुनाव आने को है, उसमें समाजवादी पार्टी कितनी तैयारी कर रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी 351 प्लस 351 प्लस, हाँ 51 प्लस हमारे नेता ने कहा है, और 351 प्लस उन्होंने ऐलान भी किया है, और ये उत्तर प्रदेश की जनता 351 प्लस करने जा रही है। और ये 351 सर, क्या गठबंधन भी होगा क्या आपकी बार? अब गठबंधन, अगली बार तो गठबंधन होगा। देखिए, गठबंधन की जो बात है, हमारे नेता का जो फैसला होगा उस पर हम लोगों का ये नहीं कहना है, लेकिन हमारे नेता ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि हम चुनाव दमखम के साथ लड़ेंगे। 2022 में हमारी गवर्नमेंट आएगी और जनता सरकार बनाएगी। जनता की पीड़ा है, जनता सरकार बनाएगी। जनता निश्चित तौर पर इनके क्रियाकलाप को समझ चुकी है। सिर्फ सही कहेंगे, जिन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है, धोखा देने वाला व्यक्ति कहेगा हम सही किए हैं। जिसने काला कानून बनाया वो कह देगा अच्छा कानून है। और काला कानून, अपराध मुक्त सरकार चल रही है, अपराध मुक्त सरकार। अभी उन्नाव में अभी देखे हैं, उन्नाव तो उत्तर प्रदेश का अपराध का सेंटर बन चुका है, और उस सेंटर में 3 लड़कियां
को मृत पाई गई है, जिसमें एक की हालत गंभीर है, 2 मर गई। हत्या की आशंका है। निश्चित तौर पर इनके राज्य में भय मुक्त नहीं। इन लोगों का तो कहना है अपराधी खत्म हो गया, इन लोगों का तो कहना अपराधी खत्म हो गया। ये अपराधी खत्म हो रहे हैं तो अपराध कौन कर रहा है, यही बता दें। अपराधी खत्म हो गए तो अपराध कौन कर रहा है, इसका जवाब दे दें। तो सूची तैयार कर रहे हैं, तो सूची तैयार, ये सूची तैयार करते रहेंगे, अपराध होते रहेंगे। इनका देखिए, ये कागज में भाषण से आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब शपथ लिए तो उन्होंने बहुत लंबे चौड़े भाषण में कहा था कि अब मेरी सरकार में अपराधी जेल में होंगे, इनका स्थान या तो जेल होगा या तो कहीं और होगा। जी। तो अगर आपका स्थान जेल और कहीं और हुआ तो अपराध कौन कर रहा है? आपका शासन है, आप बता दें। आपको बताना पड़ेगा। ऐसे कहने से कि अपराध हम रोकेंगे, 4 साल तक कोशिश करेंगे, कोशिश जारी है, 4 साल बीत गया, 5वां चलने वाला है। आप कब क्या अपराध को रोकने का? हम तो ये जानते हैं, जिस अपराध को कानून व्यवस्था पर अभी जो हालात बने, हम बता दें कानून व्यवस्था को। ये देखिए, कह तो रहे हैं कागज में बोलेंगे, भाषण पर अरे ये नौकरी क्या देंगे? जिस देश के प्रधानमंत्री ने जब 2014 में सत्ता आसीन किए तो उन्होंने कहा था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज के डेट में 5 साल बीत गया, कई करोड़ रोजगार तो ले करके बेरोजगार कर दिए। सर, आज की डेट में डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ा, इस पर क्या कहेंगे आप? 100 के पार पहली बार अब आप 100 के पार, अब तो यही जवाब है ना। जिसने कहा बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, अब जनता जान चुकी है कि असली महंगाई पैदा करने वाली ये लोग हैं, जनता की तैसी नहीं है। सर, डीजल ही पेट्रोल नहीं बढ़ रहा है, सब चीज में ये बढ़ोतरी तो करेंगे। अच्छा, जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो अन्य सामान भी महंगे होंगे। तो निश्चित तौर पर ये महंगाई जिस है और ये कुछ नहीं कर पा। आप डीजल पेट्रोल देख लीजिए, जो स्थिति बनी हुई है, ये क्या कंट्रोल करेंगे? कई जिलों में हाँ सर, गैस का भी दाम बढ़ रहा है। हाँ, गैस का भी। अच्छा, आप बताइए क्या ये सब? देखिए, ये पूर्ण रूप से जनता की सरकार नहीं है, ये जनता की सरकार नहीं है। कैसे चलेगी? ये उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। किस रूप में? जनता के खून को चूस करके उद्योगपतियों को मोटा कर दे, मालो माल कर दे, ये उनकी सोच है। सर, अब किसान कैसे रहेंगे जब डीजल और पेट्रोल और गैस सिलेंडर सब दाम बढ़ाए जा रहे हैं? कैसे रोजी रोटी? अब ये देखिए, ये इमरजेंसी जैसी हालात हो गई है, इमरजेंसी जैसी हालात। आपकी सरकार जब हमारी बात, सर, आपकी सरकार कुछ कर रही है इस पर? हमारी सरकार तो सारे मामले पर इसको विरोध कर रही है। धरना प्रदर्शन से लेकर के लड़ाई लड़ रही है, सदन से लेकर के सड़क तक लड़ाई लड़ रही है। लेकिन ये निश्चित तौर पे ये साबित करना चाहते हैं विपक्ष, हम कभी विपक्ष में नहीं आएंगे। लेकिन इनका वो दिन बहुत करीब आ चुका है। 2022 में जब विपक्ष में होंगे तब इनको पता चलेगा कि विपक्ष का मतलब क्या होता है। क्या इस तरह से कभी विपक्ष को इस तरह से परेशान किया जाता है? जो विपक्ष होता है वो जनता की आवाज़ होती है। जनता की आवाज़, विपक्ष के पास जनता की आवाज़ पहुंचती है, इनके पास तो सत्ता की आवाज़ पहुंचती है, सरकार की आवाज़ पहुंचती है। इनके लोग जानते हैं कि सरकार ऐसे रहेगी, सरकार कर रही है, वो चलता रहेगा। लेकिन जनता जो पीड़ित होती है वो विपक्ष के पास जाती है कि हमारा कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। थाने चौकी जो हालात बने हुए हैं, बड़ा बदतर स्थिति है। इस गवर्नमेंट को निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता इनको जवाब 2022 में देगी। आप देख रहे थे तक इंडिया टीवी चैनल, मैं हूं शक्ति ओम सिंह, कैमरामैन के साथ।